थंबनेल लेकर आपको पता तो चल ही गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति। दुनिया में सबसे पुराना काम काफ़ी समय से है जिसे एक गिरी हुई पसंद माना जाता है। गरीबी और मजबूरी जैसे कारणों के कारण प्रतिबंध और उनकी कानूनी स्थिति के बावजूद वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन मौजूद है और जारी रहेगा। कुछ देश इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का विकल्प चुनते हैं, जबकि अन्य देशों ने वेश्यावृत्ति को नियंत्रित करने सेक्स वर्कर को स्वास्थ्य और सामाजिक लाभ देने की कोशिश की है। यहाँ कुछ ऐसे देश हैं जहाँ प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, कानूनी है। न्यूजीलैंड। यहाँ 2003 में वेश्यावृत्ति यानी कि प्रोस्टिट्यूशन को कानूनी मान्यता दी गई थी। इसके लिए बाकायदा सार्वजनिक स्वास्थ्य और रोजगार कानून के तहत वेश्यालयों को लाइसेंस जारी किया जाता है, यानी कि सेक्स वर्कर्स को दूसरे कर्मचारियों की तरह ही रोजगार से संबंधित सामाजिक लाभ हासिल है। नेदरलैंड्स। देह व्यापार में एम्स्टर्डम का रेड लाइट एरिया दुनिया का सबसे मशहूर रेड लाइट एरिया है। अन्य देशों से उलट यहाँ लोग छिप छिपाकर रेड लाइट एरिया में नहीं जाते। शीशे की खिड़कियों के पीछे लाल रोशनी में यहाँ सेक्स वर्कर्स के थिरकते जिस्मों को देखने के लिए टूरिस्ट खास तौर पर पहुँचते हैं। जर्मनी। जर्मनी दुनिया के उन देशों में शुमार है जहाँ वेश्यावृत्ति को सबसे पहले कानूनी अधिकार दिया गया था। 1927 में ही यहाँ वेश्यालयों के लिए लाइसेंस की व्यवस्था की गई। सेक्स वर्कर्स के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही इंश्योरेंस जैसी पहल भी की गई। यहाँ प्रोस्टिट्यूशन अपनी कमाई का एक हिस्सा टैक्स के रूप में देते हैं, जबकि एक निश्चित समय के बाद उन्हें पेंशन भी दिया जाता है। बांग्लादेश। हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता हासिल है। हालांकि यहाँ नाबालिगों की तस्करी एक गंभीर समस्या बन गई है, लेकिन वेश्यालय चलाना या वेश्यावृत्ति करना यहाँ जायज़ माना जाता है। ऑस्ट्रिया। यहाँ प्रोस्टिट्यूशन पूरी तरह से कानूनी है। सेक्स वर्कर्स की सेहत का भी विशेष रूप से ख्याल रखा जाता है। सबसे पहले उनका रजिस्ट्रेशन होता है, फिर समय समय पर उनके सेहत की भी जांच होती है। इस पेशे के लिए उम्र की सीमा कम से कम 19 साल की है, जबकि देश के दूसरे कर्मचारियों की तरह सेक्स वर्कर्स भी अपनी कमाई का एक हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में देती है। हालांकि इन सब के बीच एक बड़ी समस्या मानव तस्करी और जबरन वेश्यावृत्ति की है। ऑस्ट्रेलिया। कांगारुओं के इस देश में वेश्यावृत्ति को लेकर कानून राज्य दर राज्य अलग अलग है। कुछ इलाकों में इसे कानूनी मान्यता हासिल है, जबकि कुछ राज्यों में इसे गैर कानूनी माना जाता है। यहाँ भी वेश्यालय के लिए लाइसेंस की व्यवस्था है। बेल्जियम। पश्चिमी यूरोप के इस देश ने वेश्यावृत्ति को लेकर तमाम सीमाएं तोड़ने की कोशिश की है। यहाँ प्रोस्टिट्यूशन के लिए लाइसेंस मिलता है। इस पेशे को कला के तौर पर यहाँ लिया जाता है। औरतों और सुरक्षा के लिहाज से यहाँ प्रोस्टिट्यूशन वेश्यावृत्ति में फिंगरप्रिंट सिस्टम और की कार्ड्स जैसी भी व्यवस्था है। ब्राज़ील। दक्षिणी अमेरिकी देश ब्राज़ील में वेश्यावृत्ति को लेकर कानून जरा हटके है। यहाँ स्वतंत्र तौर पर वेश्यावृत्ति कानूनी है, लेकिन वेश्यालय चलाना या सेक्स वर्कर्स को किसी भी रूप में कर्मचारी के तौर पर रखना गैर कानूनी है। हालांकि भ्रष्टाचार के कारण वेश्यालयों के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता, जबकि बच्चों का वेश्यावृत्ति में शामिल होना या उनसे जबरन वेश्यावृत्ति करवाना यहाँ एक बड़ी चुनौती है। ग्रीस। ग्रीस में भी वेश्यावृत्ति प्रोस्टिट्यूशन एक कानूनी पेशा है। अन्य लोगों की तरह यहाँ सेक्स वर्कर्स को मेडिकल बीमा भी करवाना होता है। यहाँ प्रोस्टिट्यूट्स को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और बाकायदा आईडी कार्ड जारी किया जाता है। इक्वाडोर। इस देश में सेक्स वर्क से संबंधित सब कुछ कानूनी है। यहाँ वेश्यावृत्ति करना, अपना शरीर बेचना, चकला घर चलाना सब कुछ जायज़ है। लेकिन अगर किसी से जबरन वेश्यावृत्ति करवाई जाती है तो इक्वाडोर में इसके लिए सख्त कानून भी है।